राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी आने वाली है और पुरुषोत्तम माह की एकादशी। पुरुषोत्तम माह की एकादशी अलग से होती है। पिछली बार जो पड़ी थी वो थी पद्मिनी एकादशी और इस बार जो एकादशी है वो है परमा एकादशी। तो इस एकादशी में आपको किस तरह से पूजा करनी है और पुरुषोत्तम माह, अधिक मास, मल मास, इसे लौड़ का महीना भी बोला जाता है और इस महीने में विशेष रूप से श्री हरि की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, डेट भी आपको बताऊंगी कि कब एकादशी ये पड़ने वाली है। तो आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। सुबह जल्दी स्नान आपको करना है। इस पूजा को सुबह के समय ही किया जाता है। हो सके तो सूर्य उदय होने से पहले अगर आप पूजा कर लेते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। जब मलमास पड़ता है, लौड़ का महीना पड़ता है, तब जो है ना स्नान का बहुत महत्व होता है। काफ़ी सारे लोग तो अधिक मास, मल मास में स्नान भी करते हैं, मतलब जल्दी स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। उसे कहते हैं स्नान करना, मतलब नहाना। इस महीने में हम जल्दी नहाएंगे, ऐसा नियम जो है ना लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना नीचे चौकी बिछाई है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा लिया है। पीले कलर का कपड़ा आपको बिछाना है। इसके बाद भगवान के दाहिनी ओर मैं यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर रही हूँ। परमा एकादशी में नरोत्तम भगवान यानी श्री हरि के नरोत्तम रूप का जो है ना पूजन किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह की कोई तस्वीर, मूर्ति है तो आप इस पूजा में रख सकते हैं। अगर ना हो तो श्री हरि की तस्वीर यानी भगवान विष्णु की तस्वीर रख सकते हैं। लड्डू गोपाल हम सबके घर में होते हैं, तो लड्डू गोपाल का पूजन आज के दिन आप कर सकते हैं। मैंने एक कांसे का कटोरा लिया है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कांसा का जो बर्तन होता है बहुत शुभ माना जाता है। अपने घर में एक कांसे का बर्तन आप ज़रूर लेकर आए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सालों चलेगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना इन कांसों के बर्तनों को यूज़ करेंगे। तो इस तरह के बर्तन आप अपने घर में ज़रूर रखें। मैंने यहाँ पर जो है ना नीचे स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद जो है ना थोड़ी सी तिली का आसन देके, पुष्प का आसन देकर भगवान को यहाँ पर विराजमान किया है। इसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख में जल भरकर भगवान को स्नान करा दीजिए। अगर शंख नहीं है आपके पास तो सिंपल तांबे के लोटे में आप जल भरकर भगवान को स्नान करवा दीजिए। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर आप चाहें तो पंचामृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार करने वाली हूँ गंधोदक स्नान। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देख ले। एक कटोरी में हमने थोड़ा सा चंदन लिया है, थोड़ी सी इसमें रोली भी घोल ले और उसके बाद केसर है तो केसर भी आप इसमें घोल कर जो है ना भगवान को गंधोदक स्नान आप करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना शंख के अंदर मैंने ये पूरा भर लिया है और इस भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का मन में आप जाप करते रहिए और भगवान को जो है ना इस तरह से स्नान कराइए। एकादशी की पूजा में सुबह का ही महत्व होता है, तो सुबह ही आपको पूजा करनी है। बाई चांस अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी कारणवश अगर नहीं कर सकते तो आप संध्या को पूजा कीजिए। वैसे सुबह का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये प्रश्न मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो सुबह ही पूजा की जाती है। नहाने के बाद आप पूजा करें, उसके बाद आप अपने बाकी काम जो है ना कर सकते हैं। भगवान को स्नान कराने के बाद बढ़िया से आपको अंग पोषण करना है, इत्र लगाना है। इत्र कौन सा लगाना है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप इत्र कौन सा लगाएं हम। तो आपको जो पसंद है, देखिए भगवान के लिए हम वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको कौन सी फ्रेगनेंस पसंद है, चमेली की आती है, मोगरे की आती है, चंदन की आती है। इस तरह के इत्र जो है ना भगवान के लिए पूजा में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको जो खुशबू पसंद है वही खुशबू आप भगवान को जो है ना इत्र के रूप में लगा सकते हैं। इस जिस महीने में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास पड़ता है उसी हिसाब से भोग लगाया जाता है। तो इस एकादशी में किसका आपको भोग लगाना है, आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, खीरे का आप भोग लगा सकते हैं। तो पुरुषोत्तम माह यानी अधिक मास जिस महीने में पड़ता है, जिस समय पड़ता है, उसी हिसाब से एकादशी का भोग लगाया जाता है। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन भादो का महीना है, दोनों ही आप देख सकते हैं। तो भादो और सावन में गुड़ और खीरे का महत्व सबसे ज़्यादा है। दो में से आप किसी भी चीज़ का आप भोग लगा दीजिए। इसी को इस व्रत में खाया जाता है, यही चीज़ें इस महीने में दान की जाती हैं। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। तस्वीर की अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की
की तस्वीर की। तो सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद चंदन का तिलक कर दीजिए, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको तुलसी लेनी है, थोड़ी सी तिली लेनी है, उसके बाद भगवान का अर्चन करना है। अर्चन का वीडियो अलग से मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखिए। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी और तिली से भगवान का अर्चन करते हैं तो ये विशेष फलदायी है और एक बार आप ज़रूर करके देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो बहुत अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है क्योंकि मंत्र थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन आप जब करोगे ना, रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है ना, तो मंजिल बहुत बढ़िया जो है ना मंजिल आपको मिलती है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अर्चन करना क्योंकि भगवान के नामों से अर्चन किया जाता है, लेकिन विशेष फलदायी है। आप इसे ज़रूर कीजिए, हो सकेगा तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। इस एकादशी को करने से आपके सभी प्रकार के पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। जो भी आपको जीवन में कभी श्राप मिला है और या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, तो सभी प्रकार के कलेश आपके घर से ख़त्म हो जाते हैं। जीवन में हमें भुक्ति और मुक्ति जो है ना प्राप्त होती है। इस तरह से जो है ना कथा समाप्त होने के बाद जो आपने अपने सीधे हाथ में तिली, तुलसी का दल और पुष्प, फल और दक्षिणा ली थी, वो भगवान को आप अर्पित कर दें। उसके बाद जो है ना आपको आरती की तैयारी करनी है और इस व्रत में खीरा ही खाया जाता है। खीरे का ही विशेष महत्व होता है, तो खीरा ही आज के दिन दान करें। खीरे का ही आप जो व्रत में कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, उस हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। इस आरती में अपने सभी परिवार वालों को आप शामिल ज़रूर करें क्योंकि पुरुषोत्तम माह यानी अधिक मास की एकादशी है। 3 साल में एक बार ये महीना आता है और इस महीने में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन आप दीपदान भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको दीपदान करना है? आंवले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, ये किसी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, नदी के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं। नदी के किनारे दीप अगर आप दान करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। हमने भी कईयों बार दीपदान किए हैं, आप लोगों के साथ वीडियो भी हम शेयर करते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा दीपदान, बहुत फल मिलता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। एकादशी कब है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राधे राधे।